4 पाई बाई 4 प्लस में हमारे पास है कॉस इनवर्स माइनस थीटा। देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या बतलाए थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो हम लोग क्या करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं। तो इस हिसाब से यहां पर जब पुट करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स के जगह है 1/2 तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का। किसका कॉस 60 डिग्री का। तो इसको हम पाई बाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 तो कॉस इनवर्स 1/2 को पाई बाई 3 क्योंकि पाई बाई 3 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। फिर चलते हैं हम लोग साइन इनवर्स में। तो साइन के लिए हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स माइनस एक्स के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस या माइनस साइन इनवर्स 1/2 तो साइन 1/2 किसका वैल्यू है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो पाई बाई 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई तो क्या आएगा 2 पाई बाई 3 और माइनस में पाई बाई 6 हो जाएंगे। इसका एलसीएम वैल्यू 12 4 3 जा तो 3 प्लस 3 4 जा तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा तो -2 तो यानी कि हमारे पास आ रहा है 8 और 3 11 माइनस 2 9/12 पाई कितना 9/12 इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 3 4 जा तो कितना आया हमारे पास इस हिसाब से 3 पाई बाई 4। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है 3 पाई बाई 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखें किस तरह से हमने कन्वर्ट किया कॉस इनवर्स को हम लोग कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। ये सब फॉर्म टर्म को ध्यान रखना है हम लोगों को नहीं। और साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स सारे फॉर्मूला सीरीज को बार बार कह के रिपीट कीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में टोटल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज हैं और इनवर्स के वो बहुत ही मायने रखता है। यदि आपके पास फॉर्मूला बेस्ड कमांड नहीं है तो क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 का वैल्यू। अरे सिंपल बात है कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री का और 45 डिग्री को रेडियन में हम लोग पाई बाई 4 लिखते हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएंगे। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 42 से आगे आज के सीरीज में हम लोगों को जो है सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने वाला है। फिर अगले सीरीज में हम लोग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव वाले में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के आएंगे और फिर उसमें देखेंगे कि किस तरह से डिस्कशन किया जाएगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चंस आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/4 तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपली हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस एक्स वाई ये फॉर्मूला होता है। यहां पे tan इनवर्स x है और y के जगह ये देख रहे हैं तो tan इनवर्स y तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई तो क्या लिखेंगे यहां लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/4 अब बाई में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई तो 1/2 इंटू 1/4 करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स इसको सॉल्व कीजिए 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा ऊपर में 2 1 3 इसको ऐड करते हैं तो 3/4 और इसका एलसीएम 4 2 जा 8 में से तो 8 में से 1 जाएंगे क्या होगा 8 माइनस 1 तो 7 अब बाई में 8 जो है सो कहा जाएगा ऊपर। देखो 4 2 जा कैंसल तो क्या आ रहा है tan इनवर्स 3 2 जा 6/7 क्या हो रहा है tan इनवर्स 6/7 कौन सा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन में हम लोगों को ध्यान रखना है सीरीज वाला फॉर्मूला पढ़े हुए थे क्या चीज कि 2
टेन इनवर्स एक्स के लिए, टेन इनवर्स एक्स के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या चीज, साइन इनवर्स 2x बाई में 1, साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा पढ़े थे कॉस इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और तीसरा पढ़े थे टेन इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो टेन इनवर्स 2x, टेन इनवर्स यहां हम लोग देख पा रहे हैं टेन इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्म हो जाता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का, किसका, 2 टेन इनवर्स एक्स का। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला ही है, और इसको हम लोग थ्योरेटिकल क्लास में डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू या इतना इज इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू हम लोग टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट करते हैं। हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, ये तीनों बेस फॉर्मूला, 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में और टेन इनवर्स के फॉर्म में, तो ये टेन इनवर्स के फॉर्म में जो था उसको फिर से रिवर्स करेंगे तो 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है सीरीज में हम लोगों को, चलिए यहां फिर 3 क्वेश्चंस ले चुके हैं हम लोग, 50 के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, और देखते हैं जितना हो सकेगा आज के सेशंस में हम लोग कवर करेंगे। फिर कल से नेक्स्ट सेशंस में, कल के क्लास से नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लोगों को एग्जिट होना पड़ेगा। चलिए अब अप्लाई हो चुके हैं, क्या है, साइन इनवर्स √3/2, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, √3/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 साइन 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 60 डिग्री का, किसका, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को हम लोग पाई बाई क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, तो सही आंसर डायरेक्ट हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, भाई √3/2 तो साइन 60 का वैल्यू होता ही है, तो डायरेक्ट अप्लाई करना था। दूसरा कि टेन इनवर्स एक्स, तो टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यदि इसको कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉट इनवर्स, देखो इनवर्स फंक्शन तो ऑलरेडी है, अब ये रेसिप्रोकल किसका होगा, एक्स का, तो एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, तो कॉट इनवर्स 1/x। सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, कॉट इनवर्स 1/x। फिर वही चीज है, यहां इक्वल का साइन होना चाहिए था, कॉट इनवर्स 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल में टेन इनवर्स में जाएंगे तो सीधे टेन इनवर्स एक्स, दोनों फॉर्मूला भेज दिया। हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देख लेते हैं सारे रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज को। हम लोग साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से इसका रिवर्स, सेक इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 1/x, एक दूसरे का रेसिप्रोकल टर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, चलिए 50 तो कवर हो चुका है, 50 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे के क्वेश्चंस में। यहां कह रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू लाना है। भाई सिंपल बात है, 1/2 कॉस का वैल्यू कितना डिग्री का होता है, कॉस 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 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, π/3, फिर प्लस में 2 इंटू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन कितने डिग्री का 1/2, साइन साइन कितने डिग्री का 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और साइन 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/6, और ये 6 तो ये 2 कैंसल, तो 3 आएगा, यानी कि π/3 प्लस π/3,
तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 2π/3। सही आंसर क्या हो जाएगा 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, साइन इनवर्स 1/√2। सिंपल बात है, 1/√2 किसका होता है 45 डिग्री का। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब 45 को रेडियन में लिखेंगे तो π/4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा π/4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। अब जैसे ही लास्ट सीरीज में हम लोग चल रहे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस लग रहा था, जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, हमने सेट के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था वो सारे क्वेश्चंस को। फिर भी हम रिमाइंड रखने के लिए छोटी छोटी बात को भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां ही हम लोगों को मिस्टेक करवा देता है। छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। तो ये मत समझना कि कोई क्वेश्चन हल्के होते हैं और कोई आसान। सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। टफ क्वेश्चंस तो करने ही है, साथ में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ हल्के क्वेश्चंस को भी हमें लगातार अभ्यास करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स का है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। tan इनवर्स √3 प्लस में सेक इनवर्स -2 है। तो tan इनवर्स √3 tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है भाई 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के लिए इसके लिए क्या लिखेंगे π/6 तो लिख देंगे, तो सॉरी π/3 लिखेंगे। क्या हो जाएगा π/60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 60 को रेडियन में यदि हम लिखते हैं तो π/3। और माइनस में हमारे पास सेक इनवर्स में है, लेकिन क्या दे दिया है सेक इनवर्स में, तो सेक इनवर्स -x जब रहता तो हम लोग क्या करते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x करते हैं। क्या करते हैं पाई माइनस, तो पाई माइनस सेक इनवर्स। अब देखेंगे सेक इनवर्स 2, तो सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है। अभी हम लोग देखे थे कि cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 1/2, उसी का रेसिप्रोकल। तो 60 का, तो 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा। सॉल्व कीजिए तो π/3 तो है ही, और ये 3π में से गया तो माइनस में क्या आएगा 3π में से पाई, तो 2π/3, और 2π/3 को घटाएंगे तो माइनस में π/3 क्या आ जाता है माइनस में π/3। सही आंसर क्या हो जाएगा π/3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे समक्ष tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स इतना, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा tan इनवर्स x माइनस y का। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग और इसको थोड़ा शॉर्ट में छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यही है 52 नंबर, नहीं तो 52 के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। 52 के लिए अप्लाई करते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो क्या करेंगे tan इनवर्स x माइनस y यानी x/y माइनस y के जगह x माइनस y/x प्लस y। तो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y में 1 प्लस xy, तो x/y और y के जगह क्या है x माइनस y में x प्लस वाई। फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा इसमें लंबा जा रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। क्या करेंगे tan इनवर्स तो रहेगा ही, इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो y इंटू एलसीएम वैल्यू क्या आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई आएंगे, नहीं y इंटू एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा x से। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x से मल्टीप्लाई y में भी होगा तो प्लस में एक्स वाई, x को इससे, अब y को इससे करना है तो माइनस में एक्स वाई, माइनस में एक्स वाई, और y को y से माइनस माइनस प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएंगे। ये ऊपर का था, नीचे में भी हम लोगों को, तो साथ में क्या है इसका वैल्यू,
तो बाई में क्या है, बाई में 1 माइनस, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बाई में वाई से करेंगे तो एक्स वाई, वही बात है, वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको देखो तो क्या हो जाता है, टेन इनवर्स, ऊपर में एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाई में वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा, कौन, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज, एक्स वाई, वाई से कर रहे हैं तो प्लस में एक्स वाई के साथ क्या चीज, प्लस में वाई स्क्वायर, और माइनस अप्लाई कीजिए इसमें, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, यहां माइनस है तो माइनस प्लस, यहां माइनस में था तो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएंगे, तो एक्स वाई क्या हो जाते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, हमारे पास ये भी वैल्यू कैंसिल वाई के साथ, तो आ रहा है ऊपर में क्या चीज, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात वही है, सेम वैल्यू है, तो कट जाएंगे, तो रिजल्ट होगा टेन इनवर्स 1, और 1 कितने डिग्री का, π/4 का वैल्यू हो जाता है, लास्टली ये कट करके हमारे पास टेन इनवर्स 1 यानी π/4 हो जाते हैं। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 53 में देखो, ये बिल्कुल आसान है, 10 के साथ 2 टेन इनवर्स 1/5 है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 10 के फॉर्मूले अभी हम लिखाए थे कि टेन इनवर्स 2x बाई में 1, टेन इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, टेन इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स के लिए 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस हिसाब से हमारे पास इसको हम बदल रहे हैं, 2 टेन इनवर्स को तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स और 2x, तो 2/5, अब बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो जाता है, नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है टेन इनवर्स 2/5 तो है ही, इसका 25 माइनस 1 तो क्या आएगा भाई, 25 माइनस 1 24/5, तो 5/25, तो 25 कहा जाएगा ऊपर, 5 जा और 2 से कटा तो 12, तो कितना आ रहा है, टेन इनवर्स 5/12, और यदि टेन इनवर्स 5/12 यहां पर आ रहे हो, क्या हो, यदि टेन इनवर्स 5/12 आए तो हमारे पास टर्म क्या था, 10 इंटू, तो 10 इंटू क्या आ गया, 10 इंटू टेन इनवर्स 5/12, तो 10 से 10 इनवर्स कट गया, आंसर हो जाएगा 5/12, सही आंसर क्या हो जाएगा 5/12। चलिए ये इस तरह से 53 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, हमारे कंटिन्यू इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो 50 प्लस का ऑब्जेक्टिव सीरीज था उसमें हम लोग 55 क्वेश्चंस प्लस कर लिए, 5 क्वेश्चन प्लस बोले थे 50 प्लस, तो उसमें हम 5 क्वेश्चंस आगे बढ़ गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अब चलिए यहाँ पर एक लास्ट में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है क्या है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 4 प्लस में कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2, अब इसका मान क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां जो टेन इनवर्स 4 है, टेन इनवर्स 4 को हम लोग पुट कर लेते हैं, क्या चीज, टेन इनवर्स 4 इज इक्वल टू थीटा, तो इस हिसाब से 4 इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन इनवर्स 4 को हम लोग
थीटा, तो यहां पर tan इनवर्स 4 को यदि हम लोग थीटा पुट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू यानी 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 4 है 4 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक, यानी tan थीटा का वैल्यू। इसी तरह से इसमें cot इनवर्स 2 है, तो cot इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो 2 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cot थीटा, यानी कि cot थीटा का वैल्यू 2 और tan थीटा का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये दोनों चीज यदि हम लोग कर लिए तो इसमें पुट कीजिए, इसको हम पुट करने का बात बोले हैं, तो क्या चीज, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 4 को क्या बोले हैं, tan इनवर्स 4 को थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर प्लस में कॉसेक स्क्वायर, इसको बोले हैं थीटा पुट करने के लिए, इसको भी यदि हम लोग थीटा पुट करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस चीज में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में। अब कॉसेक स्क्वायर को क्या पढ़ते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो भाई, तो 1 और 1 दोनों मिलकर के 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू 4, तो किसका स्क्वायर करना होगा, tan थीटा का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर, अब प्लस में cot थीटा का स्क्वायर, यानी cot थीटा का मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो इस हिसाब से 2 प्लस ये 2 प्लस 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ऐड कीजिए कितना आता है, 16 4 22 प्लस 2 22, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये बहुत ही टाइपिकल क्वेश्चंस थे, ध्यान रखना है आप लोगों को, ये ईयर्स में पूछे हुए सेशंस में है, लेकिन हम डेट ने इसमें मेंशन नहीं किया है। 2023 में ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई देखो, और यहाँ साइन इनवर्स 2y बाई इतना है, तो 2 tan a क्या कर रहा है, साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स a है, तो a का वैल्यू। अब एक चीज हमें बतलाओ, हम लोग 10 के लिए पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x को क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स के फॉर्म में यदि लिखते हैं तो साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है, तो इस हिसाब से 2 tan इनवर्स x और इसमें साइन इनवर्स 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स है, क्या है 2 tan इनवर्स a दिया हुआ है, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या चीज, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स a। तो देखिए 2 से 2 कट गया, फिर हमारे पास tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, दैट मीन्स कि a इक्वल टू हमारे पास a इक्वल टू क्या आ रहा है, a इक्वल टू आ रहा है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को हम आशा करते हैं कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगभग बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म हो चुका होगा पहले की अपेक्षा, और यदि सेशंस क्लासेस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेशंस में जरूर अपना राय लिखें, मेंशन करें, हमारे चैनल्स में सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही हमको इनर्जेटिक बनाएगा, और यदि आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम बाकी के सीरीज को भी इसी तरह से कंटिन्यूअसली और ज्यादा स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ, मतलब एक दिन में आपको एक चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कवर करने का भी हम 20 क्वेश्चंस करके पर क्लास क्लिप में ले रहे हैं। हालांकि 50 प्लस क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर्स का हम यहां से प्रोवाइड करवाएंगे, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के। आज के वीडियो के लिए थैंक यू आप सभी को।